मीनाक्षी आ गई है हमारे घर पे, मतलब मुझे देखने तैयार हुई ना हुई मौसी, हम दोनों को ज़्यादा जल्दी रहती है जो जाने क्यों वीडियो की हमें पूरी क्लिप जो आप लोगों के लिए बनाते हैं, आप लोगों को दिखाने के लिए, फिर आप बोलते हो कि वीडियो नहीं आई। ब्लॉग भी काफ़ी टाइम से हमारे डल नहीं रहे हैं। और सबसे पहले आज हमारा तीज का सेकेंड डे है, तो अब बताइए हम रेडी होकर कैसे लगते हैं। मैंने कुछ ज़्यादा ओवर कर लिया, मीनाक्षी एकदम सिंपल से ओवर। मैं तो इस बात को नोटिस कर रही हूं कि बहुत सुंदर लग रही है, बोलना कितना अच्छा आ गया। मैं तो इस बात को नोटिस बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है मुझसे ज्यादा, मुझे बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है ओवर हो गई ना तीज के हिसाब से पर मेरी ये ड्रेस ना मुझे अच्छी नहीं लग रही ना। ये ड्रेस जरूर बताना कमेंट करके, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है ड्रेस। ऐसा हुआ था हमारा एक पार्टी में, बहुत ओवर थोड़ा सा मेकअप हो गया था, उसकी वजह से हम हंस रहे थे अभी, पर बाकी ना ड्रेस बहुत ज्यादा सुंदर है। आज अच्छी भी बहुत ज्यादा लग रही है मौसी। और मैं इस बात को नोटिस कर रही थी कि ब्लॉग की स्टार्टिंग में कितने अच्छे से बोल रही थी, मुझे ये हो रहा था कि मैं क्या बोलूं, बहुत अच्छे से बोल रही थी। मीनाक्षी के सामने जाते थे मैं बहुत कम बोलती हूँ भाई मैडम है, रोज बोलने का काम है, इतने अच्छे से यही चीज है, और मुझे थोड़ा सा झिझक होती है अभी बोलने में। तो गाइस, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को कर देना लाइक, और बहुत अच्छे सा फर्स्ट ब्लॉग भी आप लोगों को मिल गया होगा देखने के लिए। इस वाले ब्लॉग पे आप कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा है। और हमारे यहाँ की तीज तो एक नंबर बनती है, एक नंबर। और उसका सारा क्रेडिट जाता है इन्हें, क्योंकि यही ऐसी हैं, इन्हीं सब कुछ अरेंजमेंट करना होता है, हमें तो सिर्फ रेडी होके जाना होता है। ये छोटे मोटे नहीं ऐसा कुछ नहीं, हम सारे सब मतलब चीजों को करते हैं, सपोर्ट करते हैं हैंडल। हाँ, तो तभी जाके होता है। फिर भी जो एक मेन जो होता है ना, मेन जो पर्सन होता है वो वही सारा चीजें जो है वो मौसी देखती है। तो भैया अभी चल रहे हैं हम अपने यहाँ, जहाँ पे हमारे प्राइमरी स्कूल में सेलिब्रेट हम लोग करने जाते हैं, तो आप भी चलो, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि कल हमारे यहाँ रिश्ता वगैरह हुआ था। हाँ, आज हमारे यहाँ शादी वगैरह है, तो लेट्स एंजॉय और हैप्पी तीज। बारात भी बहुत धूमधाम से चढ़ाएंगे, तो पूरा ब्लॉग लास्ट तक वॉच करें, है ना? ठीक है, चलते हैं, बाय बाय, मिलते हैं। चलो, पूजा का फोन आ गया। ये जा रही है हमारी मैम और हम निकल चुके हैं घर से, और मीनाक्षी कुछ इस तरह से लग रही हैं। देखो, ए पलट पलट गई पहले ही, मैं तो डायलॉग मार रही थी। और वो रही हमारी पूजा। तो तुम दोनों मैचिंग हो गई यार, मुझे भी बता देती। मैं ज़रूर नीसी के साथ, नीसी और मैं मैचिंग मिलूंगी, है ना? पूजा आज मेरे साथ डांस करियो, है ना पूजा? आज उस वाले गाने पे ही करेंगे, कल वाले पे ही। चलो, इस पर पैर रख लो, नीचे को पकड़ लेंगे। आ जाओ, आ जाओ, नमस्ते। आ तो जाओ नीचे को, आ जाओ। ये तुम्हारा ही खींच सकता है अच्छा, कभी दक्ष मेरा तो फोटो कभी अच्छा ना खींचता। हाँ बस, पता ना कैसे अच्छा खींच दिया आज। पूजा पहली बार खींचा होगा। हाँ, बहुत अच्छा खींचा। चल मैं गाऊं, राखी मैं गा रही हूँ, चल तू कर डांस। तो आज शुरू हो गया है हमारा तीज का सेकंड डे, और सब वापस से वहीं पर पहुंच गए जहां पर हम आपने फर्स्ट व्लॉग में देखा ही होगा। और फर्स्ट व्लॉग पे काफ़ी दिन बाद थोड़े अच्छे से व्यूज़ आ गए, तो थैंक यू सो मच। आज के दिन भी जो है बहुत ज़्यादा डांस हुआ, सब लोगों ने अलग अलग ड्रेसेस पहनी थी। सब लोगों ने मोस्टली ना सूट या फिर अलग गाउन वगैरह ज़्यादा पहने थे। आज साड़ीज़ वेयर नहीं की थी सब लोगों ने, फर्स्ट डे सब लोगों ने साड़ी वेयर की थी। और वो जो मैं आप लोगों को बता रही थी ना, एक ट्रेडिशन होता है हमारे यहाँ की, पहले दिन रिश्ता वगैरह कराया जाता है, तो आज के दिन जो है ना शादी कराई जाती है। और फिर उसके लिए बच्चों को, दोनों लड़कियों को बना दिया जाता है, लड़का कोई नहीं होता उसमें, तो एक को दूल्हा और एक को दुल्हन बना दिया जाता है। तो वो आप लास्ट में ज़रूर देखना और कमेंट करके बताना कि आप लोगों के यहाँ तीज का में ऐसे मनाते हैं नहीं मनाते, क्योंकि मुझ पे मैसेज आ रहे थे कि भाई ये क्या हो रहा है तुम्हारे यहाँ, मतलब ये कुछ नया ही हो रहा है, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है। तो हो सकता है भाई आपके यहाँ तीज का अलग से कुछ सेलिब्रेट होता है, हमारा तो इस तरीके से ही होता है।
लास्ट ईयर ब्लॉग में भी आप लोगों ने देखा होगा। और मैं बहुत कम डांस किया है इस बार की वजह मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मुझे अभी रिसेंटली मैं काफ़ी बीमार हो गई थी, मुझे टाइफाइड था, तो मेरे पैरों में अभी तक भी दर्द है। तो मैं थोड़ा सा लिमिट में ही कर रही थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर एक बार मैं अगर बेड पे चली गई ना तो मेरी बहुत लंबी लीव हो जानी है, और लीव मैं इस टाइम ले नहीं सकती हूँ स्कूल से। और फिर ये जो है सब लोग, बारिश भी हो रही थी ना, कल हम लोग भीग भी गए थे, तो उससे भी थोड़ी सी मतलब दिक्कत हो रही थी, पूरी बॉडी में हड़कल सी हो रही थी। तो यहाँ पे मौसी जी बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत प्यारी सी लग रही थी। तो डांस चल रहा है हमारा यहाँ। और फिर उसके बाद जो है सारी औरतें थी गांव की, तो फिर उनके साथ बड़ों के सब भी जो ट्रेडिशन होता है उसमें भी हम लोगों ने खूब मतलब भाग लिया। मैं और कामनी दी, मौसी जी तो मतलब पूरा ही इंटरेस्ट लेते हैं हम लोग, मतलब सब लोग, मतलब होता है कि मतलब ये जो बड़े कर रहे हैं वो हम लोगों को पता होना चाहिए क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे खूब मस्ती के साथ, मतलब खूब, मतलब ऐसे हो रहा था, मतलब स्टेप बाय स्टेप तो कोई डांस ही नहीं कर रहा था, खूब मस्ती हो रही थी, कोई किसी को इधर मार रहा है कुल्ले, कोई उधर को मार रहा है। तो बहुत अच्छा सा हुआ हमारे यहाँ। और वो चीज़ आप लोग बताना कि आप लोगों के यहाँ कैसे सेलिब्रेट की जाती है। इस बार एक चीज़ को मिस किया हम लोगों ने, झूला नहीं डाला, झूला डालने का वही नहीं हो पाया कि मतलब हम लोगों को टाइम ही नहीं मिला। अगली बार नेक्स्ट टाइम से ना एक झूला पूरा प्रॉपर तैयार करके हम लोग रखेंगे। और ये जो है बस मैं उठ के ना बीच बीच में बैठे जा रही थी यहाँ पे, पता है ओवर वॉइस पूरे व्लॉग में इसलिए करनी पड़ रही है, यहीं डीजे इतने तेज़ साउंड से बज रहा था। वैसे मज़ा आता है अगर गाने के साथ अगर वीडियोस डालना मतलब होता ना ये प्रोसेस, मतलब तो बड़ा अच्छा लगता, कुछ दिखता भी कि हाँ भाई इस गाने पे चल रहा है। सारे में ओवर वॉइस करनी पड़ती है, वजह वही है कि गाने हैं, फिर कॉपीराइट आ जाता है। तो सब लोग बहुत सुंदर लग रहे थे। आज तो पहले दिन से भी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत सब लोग मतलब बहुत ही सारे आए थे। बड़ी हमारी औरतें, जैसे कि मैंने आपसे बताया गांव में सारी औरतें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, सारी लेडीज़ ही सब सपोर्ट करती हैं। खूब डांस हुआ, उन लोगों ने भी खूब ही डांस किया। फिर आज मौसम अच्छा है, कल बारिश हो रही थी तो आज तो ठीक था, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी, जैसे बहुत बुरी वाली गर्मी हो रही थी ना। तो देखो ये छोटी सी लड़की जिसको हमने बनाया था दूल्हा, और उधर जो है ये थोड़ी बड़ी, मतलब उल्टा हो गया था ना, छोटा हमारा दूल्हा रह गया, दुल्हन हमारी बड़ी हो गई। तो गुनगुन बनी थी दुल्हन, जो बड़ी प्यारी लग रही थी दुपट्टा वट्टा लगा के। और यहाँ पे जो है ना सब लोग मतलब तैयार कर रहे थे, तो कुछ लोग जो ना लड़के पक्ष में हो जाते हैं, कुछ लड़की पक्ष में हो जाते हैं। और उधर शिवांगी बड़ा प्यारा सा डांस कर रही थी यहाँ पे, तो थोड़ा सा मैंने ये दिखा दिया है बीच में। और पहले हम लोग वही वाला सारा करवाते हैं शादी वगैरह का फंक्शन, और फिर उसके बाद से वापस से यहाँ पे डांस होगा। तो यहाँ पे ये सारी देखो, जैसे मैंने कहा था ना सब बड़ी हमारे यहाँ इन्वॉल्व रहती हैं। तो ये रेड सूट में जो ये हमारी चाची जी हैं, मतलब चाची सास है मेरी, और ये उधर जो है ये हमारी, ये भी मतलब सब जेठानी हैं ये सब हमारी, और ये ताई जी हैं जो येलो साड़ी में है। तो सब मतलब बहुत मस्ती करते हैं। तो यहाँ पे ये अपना वो कर रहे थे, जैसे भात वगैरह होता है ना, मतलब जो रियल में जब शादी वगैरह होती है तो पूरा हल्दी तेल और जो भात का होता है, तो वो सारा ये अपना वो कर रही थी कि यहाँ पे भात लिया जा रहा है। तो पैसों की जगह जो ना पत्ते यूज़ हो रहे थे। तो यहाँ हमारी चाची फुल ऑन मस्ती में हो रही हैं। और ये सब करने के बाद जो है फिर देखो ये ले आई माला की, क्योंकि जयमाला वगैरह भी सारा ही होता है। तो फिर जैसे मैंने कहा था आप लोगों को, एक पक्ष हो जाता है लड़की पक्ष का और एक हो जाता है लड़के पक्ष का। तो मुझे जो था, मैं लड़के वालों की तरफ थी, मैं और कामनी दीदी और मौसी जी थी लड़की की तरफ। तो मुझे मतलब ऐसे था, मतलब प्रॉपर जैसे भाभी बना दिया था लड़के की। तो फिर मैंने उसके काजल वगैरह डाली और खूब हमने डांस किया। गाड़ी की जगह बारात में हम लोगों ने साइकिल यूज़ करी। अभी आप देखना यहाँ पे, मतलब हम लोग देख रहे थे क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। तो ये गीत भी गाते हैं जो होते हैं ना, मतलब जो गीत होते हैं तीज वाले, तो ये इन लोगों को याद है, वो हमें याद नहीं है। तो बड़ी सब ये वाले गीत वगैरह गा रही थी। मतलब जो होता है ना तीज का जो त्यौहार होता है, मतलब खुशहाल का होता है कि मतलब हाँ भाई सबकी लाइफ में खुशहाली रहे, मतलब सब लोग जितनी भी सुहागन स्त्री होती हैं, सब मतलब लेडीज़ होती हैं, सभी के लिए मतलब लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है, सब लोग अच्छे से सेलिब्रेट करें, बस यही होता है। और गांव में भाई देखो कहीं पर ऐसा तो है नहीं कि कोई पार्टी वगैरह करने जा रही होती है, यही छोटे छोटे से जो प्रोग्राम्स होते हैं इनसे ही लाइफ इंजॉय कर लेती हैं लेडीज़। तो इसीलिए हम लोगों ने ना यहाँ पे देखो ये भात का हो रहा था, तो गोले की जगह हमारी मौसी जी लेके आई हैं उठा के, ईंट का जो अद्धा होता है ना उसको लेकर के आई हैं। मेरे हाथ में फ़ोन है क्योंकि मैं अभी कर रही हूँ, मेरा फ़ोन ले रखा था आरुषि ने, मोस्टली सारी व्लॉगिंग आरुषि ने की है, एंड थैंक यू सो मच आरुषि। तो ये मैंने मौसी जी का फ़ोन लिया था क्योंकि वो बिज़ी हो रही थी, वो भूल ही जाती हैं कि उनको वीडियो भी बनानी है, तो उनका फ़ोन फिर मैंने उनको व्लॉग वगैरह बना के दिए। ये हमारी मेरी जेठानी जी सबसे मस्त रहती हैं, मतलब मुझे तो इतना प्यार करती है ना, सच बताऊँ ना, कामनी दी और ये मौसी वगैरह इतना प्यार करती हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे चढ़ रहा है, यहाँ पे देखो जैसे मैंने कहा था ना तेल चढ़ रहा है। और ये वाला सूट जो है ना मैंने पहले भी वेयर किया है, बट
बताना कैसी लग रही हूँ आज मैं। थोड़ा सा वेट गेन हो गया, सब लोग मुझे टोक रहे थे, तो नेक्स्ट टारगेट जो है ना, मतलब मेरी बहुत सारी जो सिस्टर्स हैं उनका मैसेज आता था कि दीदी वेट गेन हो गया है। तो बस अब मैंने ना बिल्कुल कसम खाई है, 1 महीने में अगर मैंने 10 kg वेट लूज़ नहीं किया ना, तो बस फिर मैं खाना पीना ही छोड़ दूंगी, सब कुछ। बस मुझे प्रॉपर अपनी डाइट पे ध्यान देना है, अपना वेट लूज़ करना है। तो यहाँ पे ये सारा ट्रेडिशन चल रहा है। आज व्लॉग थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लास्ट तक ज़रूर देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो उसका अवॉइड करना, क्योंकि मैंने इतना कट ऑफ किया, इतना कट किया, तब जाके जो है ये इतना लंबा बैठा है व्लॉग। पर मैं सोचा था कि 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेती हूँ, बट फिर तो कुछ ज़्यादा ही हो जाता, तो इसीलिए फिर मैंने एक साथ ही डाल दिया कि तीज का 2 व्लॉग तो हो ही रहे हैं, फिर और मैं कितना लंबा डालूँ। तो ये देखो सारी गाँव की हमारी लेडीज़ हैं, सब कितनी प्यारी लग रही हैं, सब अच्छे से तैयार होकर आई हैं, बड़ी बड़ी भी ना सब बहुत अच्छे से तैयार होकर आई हैं। ये रश्मि दीदी जो ना, जो कॉफ़ी कलर की साड़ी में, ये बहुत मस्त है, मतलब इतनी मतलब मस्ती करती है ना सबसे ज़्यादा, मतलब हंसाने का पूरा काम जो होता है ना वो इनका ही होता है, मतलब बहुत हंसाती हैं ये। तो यहाँ पे आराम से देखो ये चल रहा है सारा प्रोसेस, मतलब पैसों का भी लेन देन हो रहा है। और यहाँ पे मैंने काजल डाल दी है, तो यहाँ पे ना फिर मैंने उस पर भी डांस किया था, लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके। सब लोग बोले कि भाई लड़के की भाभी ये कुछ कर ही नहीं रही है। मैंने कहा भाई करते करते भाई डांस करते हैं अभी। तो यहाँ पे और साइकिल आने वाली थी, यहाँ पे दीदी मुझे कुछ बता रही थी, फिर मुझे इधर चाची जी ने आवाज़ लगा ली, वो भी मुझे कुछ बोल रही थी, तो फिर मैं उनकी सुन रही थी। कि बड़ों का मतलब यही होता है, मतलब बड़ों का थोड़ी सी बातें माने जाओ ना, मतलब सब लोग खुश हो जाते हैं। क्या चाहिए उन्हें, मतलब जितनी बहू हैं बस उनका थोड़ा सा कहना मान लें, कि जैसे वो कह रहे हैं वैसा कर लें, बस इतने में ही है खुशी। और बताए यही छोटी छोटी चीज़ें जो है ना लाइफ को बड़ा मज़ेदार बना देती हैं। बस देखो किसी का कुछ नहीं पता है कौन कब तक रहने वाला है, जब तक हो यार मस्त होके जियो, किसी का कुछ नहीं पता। किसी को अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने ही मत दो ना, सबको अपनी फ्रीडम है यार लाइफ जीने का, कैसे भी जियो तुम सब, मतलब खुशी से जियो। ऐसा सोचो कि हमारी वजह से कोई दूसरा जो है ना बस वो दुखी ना हो, ऐसा बस मन में मान के चलो और अपनी खूब इंजॉय करो। और क्या रखा है यार, कुछ नहीं रखा लाइफ में, तो हर दिन मज़े से जियो। ये वीडियोस पड़ी रहेंगी तो हो सकता है लोग, मैं रहूँ ना रहूँ तो मुझे देख लिया करें लोग इस पर। तो यहाँ पे मैं उस वाले गाने पे डांस कर रही हूँ, लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके। और बहुत जल्दी भी डांस करेंगे, क्योंकि अभी मैं अगले साल या हो सकता है इस साल भी मेरे एक देवर की शादी हो, तो ये वाला सपना तो जल्दी पूरा हो जाएगा डांस करने वाला। तो भाई फिर उसके बाद हाँ मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि लाइफ में मज़ेदार हमने देखो ईद का फेस्टिवल बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। नेक्स्ट टाइम हम जो है ना जन्माष्टमी का भी हम लोग एक प्रोग्राम जो है वो सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो आई होप आप लोगों को वो भी पसंद आएगा। और हमारे साथ साथ जो है देख रहे हो आपकी जितनी सारी लेडीज हम लोगों को कितना सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब वीडियोज़ बनने के लिए खुद से बोलती हैं कि हाँ भाई वीडियो बना लो। तो एक एक चीज़ मैंने कैप्चर की है, इसीलिए शायद थोड़ा सा ब्लॉग लंबा हो जाए। तो अब हमने फिलहाल अपने दूल्हे को बैठा लिया है गाड़ी पे, टम टम पे साइकिल पे बिठा लिया हमने। ये बारात के लिए हम लोग को यहाँ पे घुमा रहे हैं, थोड़ा सा घुमाएंगे और फिर लेकर के आएंगे। तो यहाँ डांस करते करते मैं वापस से गई हूँ थक, और मैं चेयर पे बैठ गई। सब लोग मुझे यहाँ से खींच रहे थे, मैंने कहा अब कंडीशन नहीं है बस उठने की यहाँ। और जैसे प्रोसेस होता है ना, जैसे दुल्हन की एंट्री होती है पूरे चुनरी वगैरह के साथ, तो ऐसे ही हमने अपनी दुल्हन की भी एंट्री की थी। और जो है मतलब लग रहता है जब बच्चों की शादी होती है, हमारे सामने छोटे छोटे बच्चे होते हैं, फिर जब उनकी शादियाँ होनी शुरू हो जाती हैं लड़कियों की स्पेशली, तो मतलब मन में ऐसा आता है कि भाई जब हम अपने घर से आए होंगे तो हमारी मम्मी सबको भी इतना ही दुख लगा होगा जैसे हमें लगता है कि हमारे सामने लड़कियां जाती हैं। तो ये मतलब ये तो देखो यहाँ पे ये एंट्री हो रही है हमारी गुनगुन की, तो लड़कियां उसको दुपट्टे में लेकर के आ रही हैं, तो बिल्कुल प्रॉपर ऐसे ही जयमाला वगैरह डलेगी। हम लड़के वाले हैं, तो जैसे लड़के वाले पूरे प्रॉपर एक उसमें रहते हैं कि हाँ टशन भाई हम लड़के वाले हैं, तो हमें भी टशन हो रही है। तो उधर से मौसी अपनी लड़की को लेके आ रही हैं, पूरी जयमाला वगैरह हाथ में लेके। गुनगुन मतलब इतनी प्यारी लग रही थी, ऐसा लग रहा था सच में बिल्कुल दुल्हन बनी हुई है, छोटी सी बच्ची हमारी। तो यहाँ पे हम लोगों ने जयमाला भी डलवाई, तो जयमाला वाले सॉन्ग चल रहे थे उस पर स्टेज पर, मतलब बिल्कुल वही वाइब आ रही थी कि जैसे हम किसी शादी में हैं अपने घर की। और यहाँ हम डीजे वाले से कह रहे थे भैया वो जयमाला वाला गाना चला लो, तो उसको समझ नहीं आ रहा था
जब मैंने उसको इशारे में स्टेप करके बताया ना तो उसको फ़ौरन समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमने मतलब मज़े किए, खूब सारी क्लैपिंग करेंगे, हम बच्चों की वो डल गई। यहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स भी खिंचवाए जैसे जयमाला पे खिंचवाते हैं सब लोग। और हाँ, जैसे मैंने कहा आप लोगों को बहुत सारे पूछ रहे थे कि ये क्या करवा रहे हो, बाल विवाह हो रहा है क्या? तो अरे भैया ये बाल विवाह नहीं हो रहा है, ये बस एक ऐसे ही ट्रेडिशन है, मतलब ओल्ड ट्रेडिशन है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, पहले से ही फॉलो करते आए हैं। और ये दोनों लड़कियां हैं, कोई लड़का नहीं है। कभी आप सोचो कि इस गांव में जो है, कभी सोच रहा हो कि कहीं और कोई व्लॉग देखे और वो बोले कि भाई ये क्या हो रहा है कि बाल विवाह करा रहे हैं। तो भाई देखो, बाल विवाह नहीं हो रहा है। और पीछे पूरे शौचालय आ रहे हैं इधर, क्योंकि ये प्राइमरी स्कूल है ना, तो इसको मैं हाइड कर रही थी तब भी ये आया जा रहा है। तो भाई ये हैं जो गुनगुन है उसकी मम्मी है, ये जो लड़की बनी है हमारे यहाँ, दुल्हन जो बनी है। फिर उसके बाद भाई सब लोगों ने, तो यहाँ पे मैंने कहा भाई पैसे लगाओ, ये बत्तों वगैरह से काम नहीं चलेगा। तो सबने ना फिर पैसे दिए, मतलब बच्चों के काफ़ी सारे पैसे हो गए थे, चॉकलेट खाने के लिए तो काफ़ी सारे हो ही गए थे। तो दोनों बच्चों को हमने दे दिए जिसके जितने पैसे हुए थे। तो इधर जो है जैसे पैसे पकड़ने खड़े होते हैं, तो एक तरफ कामनी दीदी और मैं, और हम लोगों का यहाँ भी मतलब डांस चले ही जा रहा था। मतलब कामनी दीदी तो मतलब उनके तो पैर में बाद में दर्द होने लगा था, तब भी नहीं रुक रही थी वो डांस करते करते। और देखो सब लोग कितना सपोर्ट करते हैं हम लोगों को, कितने ऐसे कर लो, इसको ये करो वो करो। हमारे घर के मतलब सब परिवार की सब बताती हैं हम लोगों को कि ऐसे बना लो, ऐसी वीडियो ये बना लो। तो आई होप आप लोग मुझे प्यार दे रहे हो, थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग इसको वॉच कर लेना, शेयर कर देना आप लोग। और आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं है, जितना प्यार आप लोग दे रहे हैं मुझे तो उतना ही आगे देते रहो, तभी कुछ हो पाएगा। मोनेटाइज आप लोगों की वजह से हुआ है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कभी मेरा चैनल मोनेटाइज भी होगा। थैंक यू सो मच। मतलब मैं आपको जितना थैंक यू बोलूँ ना उतना कम है, जितना आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं थी, मुझे ना फ़ोन पकड़ना आता था, ना बोलना आता था। मतलब बोलना मतलब एक प्रोफेशन, टीचिंग प्रोफेशन में बोलना तो होता है, बट एक कैमरे के आगे बोलना ना बहुत बड़ी बात होती है। आप कभी ना खुद से पकड़ के देखना फ़ोन को और आप उसमें बोल के देखना, 1 मिनट में बात ख़त्म हो जाती है। और आपको ठक ठक की आवाज़ कुछ आ रही हो तो आई एम सो सॉरी, क्योंकि आप लोगों को मैंने कहा है कि कुछ ना मतलब लोगों को पता नहीं मुझसे क्या, जब भी मैं एडिटिंग करने बैठूंगी ना कुछ रास्ते में उस समय आएगा ही, तो कुछ बाहर पता नहीं क्या खटखट हो रही है। तो यहाँ पे हमारी दूल्हा और दुल्हन दोनों नाच रहे हैं। और क्लियर कर रही हूँ, बाल विवाह नहीं हो रहा है जी। कभी कोई बोले और कुछ हो जाए भाई हाँ इनके गाँव में बाल विवाह हो रहा है, तो ये दोनों बच्चियाँ हैं हमारी, और ये एक ट्रेडिशन है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं कि ऐसे होता है। तो फिर उसके बाद जो है ये क्या किया फिर हम लोगों ने, मतलब मैं अभी ब्लॉग की तरफ देख तो लूँ भाई हो क्या रहा है, मैं आप लोगों को एग्जैक्ट तभी तो बताऊँ, इतनी ओवर वॉइस हो गई है, आई एम सो सॉरी। तो देखो अब हमारा दूल्हा भी ना परेशान हो गया, ये हमारी बच्ची परेशान हो गई थी। तो यहाँ पे गीत चल रहे थे, हम गीतों पर डांस कर रहे थे। और ये हमारी ज्योति जो है, इसको तो कमाल है, इस लड़की को ये तो ना थकती है ना इसके पैरों में दर्द होता है कभी, ये तो रुकती ही नहीं है। और गीत हो, गाने हो, पंजाबी सॉन्ग हो, हरियाणवी हो, ये बंदी रुकती ही नहीं है हमारी। मतलब हमारी लड़कियां जो है ना पता इतनी डांस में इतनी परफेक्ट हैं, इन लोगों से ना क्लास लेनी पड़ेगी मुझे। और ये है ब्लू कलर की साड़ी में जो है ये मेरी जेठानी जी लगती है, और ये है उनकी बेटी। तो यहाँ पे माँ बेटी का बड़ा सुंदर सा डांस चल रहा था, जिसको मैंने फास्ट करके नहीं निकाला। मतलब मेरा मन ही नहीं कर रहा था इसको फास्ट निकालने में, नहीं बड़ा बेकार लगता। दोनों इतना प्यारा सा डांस कर रही थी, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे ये हैं कान्हा जी और राधा जी, ये आई थी, एक हैं दी तो उन्होंने घर में रख रखे हैं, तो वो आई थी तो यहाँ पे लेके आई हैं, इनकी सेवा करती हैं। वो इतने प्यारे लग रहे थे राधा कृष्ण, वो भाई इतना प्यारा सा श्रृंगार कर रखा था उन्होंने, जो वाइट दुपट्टे में। तो ये लेकर के आई थी, सब हम लोगों ने यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह खींचे। और फिर बाद में ना मैंने कह दिया, मैंने कहा भाई आप यहाँ से ले जाओ, क्योंकि सब लोग यहाँ पे मतलब इधर उधर सब चेयर्स वगैरह पे बैठते हैं, तो मैंने कहा यहाँ मत रखो। और यहाँ पे ना 2 चीज़ें हो गई आज ना, कवि का बर्थडे था, तो ये हमारा भांजा लगता है, तो उसका बर्थडे था, तो बच्चे यहीं पे केक वगैरह ले आए, तो यहीं पे लास्ट में सब लोग जा चुके थे, जब तक तो हम थे, तो हम लोगों ने यहीं सेलिब्रेट करवा दिया, उसका केक वगैरह काट दिया, बच्चे वगैरह डांस करने लगे। तो इन द लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।